मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है वो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का आपने इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माता जी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिल के सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समाजिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते बस, इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहीं का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते? तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है? तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है? तो मैंने उससे पूछा, गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मेरा बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स कहते हैं। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजों को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबले मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता
اوپر ہے لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں. تو میں وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ جس کے بعد دل میں بدل جاتا ہے کیا؟ 2+2 4 ہی رہتا ہے, چاہے وہ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں یا 10th اسٹینڈرڈ میں, 2+2 وہی رہے گا, 4 بدلے گا نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں گرو جی سے, آپ کے سنگ سے, کہ آپ اپنی کتاب لوگوں میں عام کرو, ہندوؤں میں عام کرو وید. لیکن ہندو دھرم میں صرف برہمن بھی وید کو پڑھ سکتا ہے, شتریا نہیں پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے, ویشیاس شودرا نہیں پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ نہیں ہے, کالا یا سفید, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, قرآن پڑھ سکتا ہے. نماز کے لیے جب اس ایشور کی ہم عبادت کرتے ہیں, جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے کرتے, چاہے وہ فقیر یا امیر یا غریب, فقیر یا راجا ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا ہوتا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں گے, اور میں الحمدللہ کئی بار سعودی عربیہ گیا ہوں اور کنگ عبداللہ کی دعوت پہ بھی گیا ہوں, ماشاءاللہ ان کی سیکورٹی رہتی ہے, تو سیکورٹی ہٹ جاتی ہے, آپ ساتھ میں تو ساتھ میں الحمدللہ. راجا یا فقیر, امیر یا غریب, کالا یا سفید, یکساں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وید سورگ کی بات کرتا ہے لیکن خدا کی بات بھی کرتا ہے. بھگوت گیتا میں بھی سورگ کی بات لکھا ہے, خدا کا بھی لکھا ہے. آپ بولے اللہ کے قریب آنے کے لیے بھگوت گیتا صحیح ہے, برابر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویدوں میں نہیں کہا ہے, ویدوں میں بہت آخری میں آتا ہے, لیکن جو بھگوت گیتا جو ہے وہ ڈائریکٹ بھگوان ہوا ہے, یعنی اللہ نے کہا ہوا ہے, ایسا ہے. تو اس کے لیے ابھی وید تو سنسکرت میں ہے, وہ پڑھ نہیں سکتے, لیکن جو بھگوت گیتا ہے وہ بہت ساری اس میں ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. اور جو بھگوت گیتا ہے بہت سارے آدمی نے یعنی لکھی ہوئے, غالباً 200-300 لوگوں نے لکھی ہے اپنے اپنے حساب سے. بالکل صحیح کہا. لیکن اسکون کا جو گیتا ہے بھگوت گیتا وہ گرو پرمپرا میں ہے, وہ بھی آدمی ہے, ایز اٹ از لکھا ہوا ہے. یعنی وہ پرمپرا میں اگر گیا تو کرشن تک گیا, یعنی جس نے جو کہا ہے وہ ایز اٹ از ہے. اس کے لیے اس کا لکھا ہوا ایز اٹ از بھگوت گیتا. آپ کے سوامی پربھو پدا, برابر یس برابر ہوا, سوامی پربھو پدا انسانی تھے نا, انسانی تھے نا, میں کدھر نہ بول رہا ہوں. یہ ہمارا قرآن جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. ہم لوگ نے یہ قرآن جو ہے ڈائریکٹ اللہ کی نازل یوں بہو. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کی کتاب ہے جیسے وقت جانے لگے بدلتے گئے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, 300 قسم کی کتاب ہے, بائبل سینکڑوں قسم, ہمارے IRF میں 200 قسم کی بائبل ہے. آپ کس میں مانیں گے؟ قرآن آپ لو, کوئی بھی قرآن لو, انڈیا میں, امریکہ میں, UK میں, ہندوستان میں, پونا میں, ہو بہو وہی ہے. ایک لفظ کی بات دور رہی, آ کی ماترا, ای کی ماترا, زبر زیر پیش, وہ بھی فرق نہیں ہے. فتح دمہ کسرہ میں بھی فرق نہیں ہے. اوریجنل قرآن میں تو فتح دمہ کسرہ تھا نہیں, لیکن آج جب ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی کتابیں پہلے آئی, آج بھی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, بھگوت گیتا وید کا نچوڑ ہے. لیکن جب نچوڑ ہوتا ہے وہ اصلی پھل سے کانٹرڈکٹ کرے تو پھل اور اہم ہے. میں بالکل مانتا ہوں, سوامی پربھو پدا مانتے ہیں کہ بھگوت گیتا کیا ہے, وید کا نچوڑ ہے. اور وہ کہتے ہیں, میں بھی پڑھ چکا ہوں آپ کی بھگوت گیتا ایز اٹ از پڑھ چکا ہوں, اس میں ہی لکھا, اس کا ہی ٹرانسلیشن تھا. بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں, جو کوئی دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ایز اٹ از میں, اور اس کا اگر پریفیس پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو وید ہے وہ گائے ہے, بہت سے گائے ہے, اور کرشن کیا ہے, دودھ نکالنے والا انسان, اور دودھ کیا ہے, بھگوت گیتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ پریفیس میں لکھا ہے. کون کہتا ہے؟ آپ کے سوامی پربھو پدا. مجھے اس کا ٹرانسلیشن پسند ہے. اکثر ہمارے وہاں بھی ماشاءاللہ 50 سے زیادہ بھگوت گیتا ہے. میں لیکن سوامی پربھو پدا کی گیتا کو پسند کرتا ہوں, اچھی گیتا ہے, اسی لیے میں پریفیس کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کے اندر بھی وہ نچوڑے وید کا نچوڑ ہے. لیکن نچوڑ مطلب نہیں کہ اصل پھل کو گائے کو چھوڑ دیں گے, گائے چلے جائیں گی تو دودھ کیا کریں گے آپ؟ گائے رہیں گی تو دودھ ملتے رہیں گا نا. دودھ کو لیں گے, گائے کو مار دیں گے, دودھ آپ کا ختم ہو جائے گا. بھائی گائے کو زندہ رکھو, روز دودھ لو, برابر کہ نہیں؟ دوسرے بچے پیدا کریں گے گائے, لیکن تو گائے کو مت چھوڑیے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے. آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 4 میں ورس نمبر 7 سے 8 میں, یدا دھرمسیہ, یعنی یگ یگ میں جب بھی پریشانی آئیں گی اس دھرتی پہ تو میں ایک روپ حاصل کروں گا, اوتار. اوتار کی صحیح معنی آپ کو ملیں گا وید سے. اس میں پتا چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیغمبر,
आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही आप है, मानते कल के लास्ट अवतार में। आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूँ। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी पिलुद्दमौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ। जो कुछ मानता तो हुई खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन या धर्म इसको के है। हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। बस। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ही मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं नहीं, जानता घुमा रहा हूँ, नहीं है मैं ये जानता हूँ सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना बिल्कुल मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मदन में। हाँ, वो तो मानता ही हूँ मैं। मोहम्मदन में ने आपके लिए, सबके लिए ही है ना। बिल्कुल सही। तो कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता, गुरु तो सबके लिए रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आपने करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना ज़रूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात, जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना ज़रूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मज़हब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, बस थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी बोल याद नहीं है सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा।
नहीं नहीं, जान दीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है नहीं, मैं आपसे सबको मौका मोहब्बत मिलना करता चाहिए। हूँ, मैं आपसे मैं आपको मोहब्बत करता पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, पीछे। बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। हाँ, ओके। ठीक है। हरे कृष्णा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आए होंगे। ये दुनिया हम इंसानों के लिए दारुल अमल है। यहाँ पर इंसान जो अमल करता है और जो चीज़ें वो इस दुनिया में करता है तो वही चीज़ें फिर इंसान के लिए सज़ा और जज़ा का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने रब की अहकामात माने, वो अपने रब की नाफरमानी ना करे, वो उसके पैगम्बर की बात माने। अगर यही बातें इंसान करेगा और इंसान मानेगा तो यही अमल इसके लिए जज़ा की बायस बनेगी। और अगर ये नहीं, अगर इंसान ने अपने ख्वाहिशात का इजहार किया, अपने ख्वाहिशात की तरफ चल पड़ा और अपने रब का हुक्म ना माना तो ये बंदा फिर जो इसके ये अमाल है ये फिर सज़ा के काबिल होंगे। तो भाइयों दोस्तों, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ पर इंसान जो अमल करता है यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये दुनिया आखिरत की कहती है। इस दुनिया में आप जो अमल करेंगे तो आखिरत में आपको उसी की जज़ा मिलेगी। तो बात कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इस दुनिया में इम्तिहान के लिए। तो ये दुनिया इम्तिहान है। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को माल देकर, मालदार बनाकर उसका इम्तिहान लेता है कि आया वो मेरे अहकामात को, इतने माल दौलत होने के बावजूद भी वो मेरे अहकामात को मानता है या नहीं। अगर मेरे अहकामात को वो मानता है, ज़कात देता है, गरीबों का हक़ अदा करता है, या अपने माल की वजह से वो सरकश नहीं हो जाता, तो फिर अल्लाह उसको मज़ीद और भी इनायत फरमाते। इसके बरकस अल्लाह ताला कभी कभी इंसान से माल लेकर भी उसका इम्तिहान करता है। कारोबार में नुकसान दे देता है, उससे माल वगैरह छीन लेता है, देखता है कि ये बंदा शुक्र अदा करता है कि नहीं। और शुक्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप शुक्र अदा करोगे तो मैं आपके ऊपर और भी ज़्यादा करूँगा, यानी इनामात और भी ज़्यादा करूँगा। तो लिहाजा इंसान का अमल, इंसान के तौर तरीके और इंसान का इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यही सब कुछ, यही टैक्टिक्स अगर इंसान अपनाता है तो इसका जो आउटपुट निकलता है तो वही फिर इंसान को क़यामत के दिन जो है ना वो सामने दिखाए जाएंगे। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। क़यामत के दिन जब इंसान खड़े होंगे हशर के मैदान में, जब इंसान खड़े होंगे और अपने अमाल की जो इस दुनिया में किए हैं तो वो इंसान देख लेगा। आलिमत पहचान लेगा इंसान हर एक नफस मा अहदरत, उस अमल को जो इसने हाजिर किया। अगर आपने अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक किया, आपने अगर नेकी की और उस नेकी का सिर्फ़ और सिर्फ आपका मकसद अल्लाह की रज़ा थी तो वो भी आप इंसान देख लेगा। इसी तरह इंसान जो दुनिया में अमल करता है वो जब आखिरत में बेचेगा तो वो भी देख लेगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे लिए ये दुनिया की जो ज़िंदगी इसको दारुल अमल बनाया। इस दुनिया से इंसान जब चला जाता है, जब मर जाता है तो वो आखिरत में यानी क़ब्र की ज़िंदगी उसकी दोबारा नसीब होती है, वो दोबारा पैदा ज़िंदा होता है और फिर वो ज़िंदगी ता क़यामत ता हशर हमेशा हमेशा के लिए होता है। मुसलमान भी यकीन रखता है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वल बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना हम सब मुसलमानों का अक़ीदा है। और हम जब ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बार बार पढ़ते हैं। इसके बरकस जो हिंदू है वो कहते हैं कि इंसान 7 बार पैदा होता है, 7 बार मरता है। ये कुछ गलत बातें हैं। ये कहते हैं कि अगर इंसान अच्छा अमल करता है तो ये दोबारा इंसान पैदा होता है, अगर बुरा अमल करता है तो ये दोबारा जानवर पैदा होता है। हालांकि ये बात गलत है। दुनिया में इंसानों की तादाद बढ़ रही है जबकि गुनाहों की तादाद भी बढ़ रही है। इसके बरकस फिर भी जो है ना कुत्ते वगैरह तो है, लेकिन इंसानों की तादाद ज़्यादा है, तो गलत बात है। और हिंदू मज़हब ये तो हमेशा अकल से खाली वाला मज़हब है और इनको जो है ना कुछ समझ बूझ नहीं, सिर्फ एक भगवान को जानते हैं और कुछ भी ये नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे। तो ये हमारे ज़िम्मे है कि हम
اسلام کی ترویج کرے، اسلام کی نشر و اشاعت کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔